अस्सलाम वालेकुम, हाजिर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 1.4 के कुछ कंसेप्ट है, इनको समझते हैं क्या कंसेप्ट है इसके। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का सोल्यूशन अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने जा रहे हैं बेटा। रिकॉल कर रहे हैं बेस एक्सपोनेंट एंड वैल्यू ऑफ पावर क्या होती है हमारे पास। ठीक है, तो कंसिडर एन एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटा, ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ए की पावर एन। तो ए क्या है बेटा, बेस है, और एन क्या है आपके पास, एक्सपोनेंट है। ठीक है, तो हेयर ए इज कॉल्ड अ बेस एंड एन इज कॉल्ड अ एक्सपोनेंट और इंडेक्स। ठीक है, और उसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे बेटा, रीड एज ए टू द एन पावर, ए टू द एन पावर। ठीक है, इस तरीके से आम जुबान हम किस तरीके से पढ़ते हैं बेटा, अगर ए की पावर ए के ऊपर पावर एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ तो पढ़ते हैं ए की पावर 3। ठीक है, अगर इस तरीके से पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ए टू द थर्ड पावर। ठीक है, ए टू द सेकंड पावर, लेकिन कोई मसला नहीं, आप आम जुबान जिस तरीके से इस्तेमाल करें उस तरीके से इसको पढ़ें। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं। अप्लाई द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन। तो ये जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करेंगे बेटा एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए, सिंपल बनाने के लिए। ठीक है, तो आज तो इधर 3 लॉज लिखे हैं, इन तीनों लॉज को समझ लेते हैं। इसके बाद 2 लॉज और हैं, उनको भी समझेंगे बारी बारी। पहला लॉ है बेटा लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, तो मतलब क्या है बेटा, प्रोडक्ट के ऊपर पावर मौजूद होगा। ठीक है, प्रोडक्ट के ऊपर क्या मौजूद होगा बेटा, आपके पास पावर मौजूद होगा। तो आइए देखिए क्या होता है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर ए बी किससे बिलोंग करता है बेटा, रियल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे रियल नंबर समझ रहे हैं ए बी को। एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, जेड का मतलब क्या है बेटा, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और इसके मायने क्या, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देन तो प्रोडक्ट ऑफ पावर है, देखिए इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है। जब हम इसका प्रोडक्ट ले लेंगे तो फिर पावर के साथ क्या करना है हमें, उसको डील करेंगे। ठीक है, तो इधर देखिएगा ये क्या लिखा बेटा, ए लिखा हुआ है बेस, इधर भी क्या है, बेस ए। तो जब बेस आपके पास क्या हो बेटा, सेम हो, बेस क्या हो बेटा, सेम हो। देखिए बेस ए है, यहाँ पे भी बेस ए है, तो पावर के साथ आपको क्या करना है बेटा, पावर को ऐड कर देना है। पावर को क्या कर देना है, ऐड। तो इस बेस की पावर क्या है बेटा, एक्स, और इस बेस की पावर क्या है, वाई। तो जब बेसिस सेम हो और वो प्रोडक्ट में हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो पावर को आपने क्या करना है, ऐड। तो ये देखिएगा क्या करते हैं, तो ये जो बेस है आपने एक बार लिखना है। ठीक है, ओके, और पावर को ऐड कर देना है। तो ऐड किस तरीके से होगा बेटा, एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लिख देना है। ओके, तो ये क्या है बेटा, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इधर भी देखिए बेटा बेस मौजूद है, यहाँ पे भी बेस मौजूद है। ठीक है, बेसिस सेम है दोनों की और प्रोडक्ट में मौजूद है, बेसिस सेम है और प्रोडक्ट में मौजूद है, तो पावर का हम क्या करेंगे बेटा, सम करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। तो बेस को एक बार लिखेंगे आप, ठीक है, पावर को सम 2 + 3, तो क्या आएगा बेटा, ए की पावर 5। ओके, क्लियर है। तो जब बेसिस सेम हो तो आपका पावर को ऐड करना है। तो आइए अगला देखते हैं। तो इधर देखिए बेटा इस सवाल को 3 मल्टीप्लाई और 3 की पावर 5, तो इसमें भी देखिए बेसिस सेम है और प्रोडक्ट में मौजूद है, तो लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है, जब प्रोडक्ट लेंगे तो पावर को क्या करना है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5, इस 3 के पावर क्या मौजूद है बेटा, 1 लिखते हैं, नहीं है तो 1 लिखते हैं, नहीं है। तो 3 बेसिस सेम है, तो एक बार लिखिए बेस, और पावर को क्या कर देना आपने, ऐड। तो क्या होगा बेटा, 1 + 5, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 6। ओके, इसको आप शायद एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, शायद इसका आंसर 721 शायद, लेकिन ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको ला के यहाँ पे छोड़ दिया। इसी तरीके से और दीगर सवालात भी हो सकते हैं हमारे पास, जैसे कि 5 नहीं लेते, बी की पावर 2 मल्टीप्लाई बी की पावर 5, तो बताएं इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास। बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा, हमारे पास ऐड हो जाएंगे। पावर क्या हो जाएंगे हमारे पास, ऐड। 5 + 2, अगर अलग अलग करके लिखें तो 2 + 5। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारा, बी की पावर 7। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर आया है, लेकिन जब हम सवालात करेंगे तो वहाँ पे नेगेटिव इंटीजर भी मौजूद होंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे सिंपल लॉज बताए गए आपको, ताकि आप बात समझे। जब प्रोडक्ट हो आपके पास और पावर के साथ क्या करना है, जब बेसिस सेम हो प्रोडक्ट में हो तो पावर को आपने ऐड करना है। ठीक है, अगला बेटा लॉ ऑफ पावर, तो पावर के ऊपर पावर मौजूद होगा। ठीक है, पावर के ऊपर पावर मौजूद होगा। आइए देखते हैं, इफ़ ए बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कंडीशन सभी ऐसी है, खैर इसको छोड़िए, इसको देखिएगा। देन ए की पावर एक्स, फिर ब्रैकेट के ऊपर वाई, तो पावर ऑफ पावर, तो इसका क्या करना है बेटा, पावर भी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर ही पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा, एक्स वाई। तो ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ए की पावर एक्स वाई, ए टू द पावर एक्स वाई। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे देखें 5 के ऊपर पावर और उसके ऊपर पावर,
ठीक है। तो क्या आएगा बेटा 5 की पावर 8, 5 की पावर 8। क्लियर है। अगला देखिएगा इसमें दूसरा 6 की पावर 11, फिर उसके पावर 4 और उसकी पावर 3, पावर ऑफ पावर। तो किस तरीके से होगा यहाँ के पास 6/11, 4 3 12, तो ये हो गया आपके पास। ठीक है। तो पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें जब पावर ऑफ पावर हो तो इसके साथ क्या करना है देखिए बेटा 3/4 माइनस और फिर उसके बाद पावर 3 और उसके बाद पावर 3, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई कीजिए तो -3/4, इसकी पावर 3 से 3 मल्टीप्लाई हो रही है बेटा 9 आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से ये होगा। ये लॉस को आपने याद रखने, आगे जाएंगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपके लिए काम आएंगे। तीसरा लॉ हमारे पास लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो पावर है टोटल उसको डील करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा प्रोडक्ट ऑफ पावर। ठीक है। तो यहाँ पे हर नंबर के पास एक पावर था, तो प्रोडक्ट लेते तो पावर का क्या होगा वो डील किया। अब क्या है बेटा पावर ऑफ प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट के ऊपर पावर मौजूद है, होल प्रोडक्ट के ऊपर पावर मौजूद है। देखिएगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एन बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिएगा दैन ए मल्टीप्लाई बी, ये है प्रोडक्ट में और ये है इसकी पावर, तो पावर ऑफ प्रोडक्ट, पावर ऑफ प्रोडक्ट। तो अब इसमें क्या होगा बेटा ये जो प्रोडक्ट के पावर मौजूद है ये सबका हिस्सा है, ए का भी हिस्सा है और बी का भी हिस्सा है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। देखिएगा यानी कि ये ए के ऊपर एन भी मौजूद है और बी के ऊपर एन भी मौजूद है। ठीक है। तो ए की पावर एन मल्टीप्लाई बी की पावर एन, तो ये एन इसको भी मिल गया और इसको भी मिल गया। तो इस तरीके से इसको लिखेंगे, इसका मतलब ये है, तो ये इसके इक्वल है। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा एक्स वाई की होल पावर 3 है। ठीक है, एक्स वाई की होल पावर 3 है। तो अगर हम इसको क्या करते हैं बेटा एक्सपेंड करते हैं, देखिएगा तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी 3 और वाई की पावर भी क्या हो जाएगी 3। ये मल्टीप्लाई लगाए नहीं लगा इससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसको शुरू की वीडियो में पढ़ाया है मैंने। ठीक है, इसके लिए ये मल्टीप्लाई में ही मौजूद है। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इसमें ए क्या है ब्रैकेट में 8 की पावर 9 7 की, और ये मल्टीप्लाई में है आपस में। ठीक है, मल्टीप्लाई शो करना ज़रूरी नहीं होता, बाद औकात शो करें या ना करें वो अंडरस्टूड है ये मल्टीप्लाई में। ठीक है, प्रोडक्ट में। अगला है बेटा 7/11। अब देखिएगा इसके ऊपर होल पावर है, पावर ऑफ प्रोडक्ट, वो क्या है बेटा 3 है। तो जब क्या करेंगे बेटा जब सबको देंगे तो सबके ऊपर क्या आएगी पावर बेटा 3 आएगी। देखिएगा किस तरीके से, तो यहाँ पे हमारे पास है 8/9 और इसकी पावर 3। क्लियर है। और अगला क्या होगा बेटा 7/11 और इसकी पावर 3। तो इस तरीके से आप पावर क्या है बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओके, बढ़ते हैं अगले लॉस की तरफ। अब आ जाए देखते हैं लॉ नंबर 4, लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट। ठीक है, क्वोशंट किसको कहते हैं बेटा जब कोई दो नंबर आपस में क्या हो बेटा, जैसे कि ये डिवाइड हो, ठीक है, और उसके बाद कोई आंसर आए रिजल्ट, वो क्या आएगा 2, इसको हम क्वोशंट कहते हैं। यानी जब इसका कोई रिजल्ट आएगा तो उसको क्या कहते हैं बेटा क्वोशंट कहते हैं। तो आज लॉ ऑफ पावर ऑफ क्वोशंट देखते हैं। ठीक है, फॉर ऑल इफ़ ए बी बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, अगर ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर से और एन बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, ए बी बिलोंग करता है रियल नंबर से, यानी ए की जगह एक रियल नंबर होगा, बी की जगह एक रियल नंबर होगा, और एन बिलोंग करता है किससे बेटा पॉजिटिव इंटीजर से। ठीक है, इंटीजर पॉजिटिव होने चाहिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आज देखते हैं क्या होता है फिर। तो लिखा हुआ हमारे पास देन ए डिवाइड बाई बी और उसकी पावर एन। तो आपने इधर क्या करना है बेटा इस एन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे, ए की पावर एन डिवाइडेड बाई बी की पावर एन। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है कि वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन हर जगह लगाएंगे। अभी नीचे जाएंगे तो आपको बात समझ में आएगी। अगर बी की जगह हम 0 रख देंगे तो तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो बी की जगह 0 आपने नहीं रखना, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये सवाल देखें, इफ़ एग्जाम्पल है 5/8। ठीक है, और उसकी होल पावर क्या है बेटा 3 है। तो इसमें हमें क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, ये लॉ को अप्लाई करना है। तो आइए देखिए इस तरीके से करते हैं। तो कैसे लिखा गया बेटा 5 की पावर 3, ठीक है, और डिवाइड बाई 8 की पावर 3। तो इस तरीके से आपने इसको लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए एफ और डिवाइड बाई जी और उसकी पावर 4 है, तो इधर कैसे लिखना है बेटा एफ की पावर 4 डिवाइड बाई जी की पावर 4। तो जी की पावर आपने 4 दी है, 4 दी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। तो यहाँ कंडीशन क्या है, वेयर जी इज़ नॉट इक्वल टू 0, जी जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर जी इक्वल टू 0 हो गया तो देखिए क्या होगा, एफ की पावर 4 और जी की जगह हमने 0 रख दिया, एफ की जगह हमने 2 रख दिया। तो अगर जी 0 हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो जी की जगह कोई ना कोई नंबर होना चाहिए। अगर जी की जगह 1 है तो ये इस तरीके से एग्जिस्ट कर जाएगा। ओके,
तो जी जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। पांचवा लॉ हमारे पास है बेटा, ये ज़्यादा अहम लॉ है, ज़्यादातर ये सिम्प्लीफिकेशन में और इस्तेमाल होगा। तो लॉ ऑफ क्वोशंट ऑफ अ पावर। तो आइए देखिए इसको किस तरीके से हम हल करते हैं बेटा। तो क्वोशंट में क्या मौजूद है बेटा, पावर्स मौजूद है। तो इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, इफ़ ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और ए इज़ नॉट इज इक्वल टू 0, ए जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एम एन जो बिलोंग करेगा वो पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, देन ठीक है। तो जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आने लगेगी, ठीक है ना। ये तो आपको पढ़ाया जाता है कि आप बेसिक कंसेप्ट हासिल कर लें, ठीक है। ए की पावर एम डिवाइडेड बाई ए की पावर एन, ठीक है। अच्छा देखिएगा बेसिस सेम है, क्या है बेटा, बेसिस सेम है। तो अब इधर क्या होगा, इधर देखते हैं क्या करना है हमें। तो इफ़ एम ग्रेटर देन एन, इफ़ एम ग्रेटर देन एन, कंडीशन आपको बता रहा है अगर एम की वैल्यू एन से बड़ी, अगर एम की वैल्यू एन से बड़ी है तो क्या करेंगे, जो नीचे ए की पावर एन लिखी हुई है, ठीक है, देखिए क्या होता है। ये जो ए की पावर एन है, ये होता है क्या असल में, मैं आपको बता रहा हूँ। ए की पावर एम, ए की पावर एन ऊपर जाएगा, ए की पावर माइनस एन हो जाएगा। ए की पावर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस एन, ठीक है। ए की पावर क्या हो जाएगा, माइनस एन। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए बेसिस सेम है, बेसिस क्या है बेटा, सेम। तो एक बार लिखिए, पावर ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ए एम माइनस एन, ठीक है ना। तो मैंने आपको पूरा बताया कि इस तरीके से हो रहा है, ए की पावर एन ऊपर जाएगा और माइनस, ठीक है। बेसिस सेम है तो पावर ऐड, असल में पावर तो ऐड ही हुआ है इस तरीके से, प्लस एन की वैल्यू तो माइनस में है ना, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस माइनस माइनस, तो तभी एन के साथ क्या आ रहा है बेटा, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब है, इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन एन, इफ़ एम इज़ ग्रेटर देन एन, ओके, क्लियर है, ओके। अगला देखिएगा, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, पूरा वही है, कंडीशन में गौर करना है। अगर एन की पावर ज़्यादा है, अगर एन की पावर ज़्यादा है एम से, एन इज़ ग्रेटर देन एम, अगर एन की पावर ज़्यादा है एम से, तो क्या होगा, तो जो कम वाला है वो नीचे आएगा, जो कम वाला है वो नीचे आएगा। देखिए किस तरीके से कि ए की पावर एन नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये ए की पावर एन अपनी जगह है, ये नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये किस तरीके से आएगा, डिवाइड से आ रहा है, तो ये तो मल्टीप्लाई में होगा, ये डिवाइड में था ऊपर गया मल्टीप्लाई हो गया, ये ऊपर डिवाइड में है तो नीचे आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। तो एम के साथ क्या आएगा बेटा, माइनस, क्योंकि इसने अपनी जगह चेंज की है, क्योंकि इसने अपनी जगह तब्दील की है, ठीक है। देखिएगा बेसिस सेम है, बेसिस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगे बेटा आपके पास, ऐड। तो एक बार बेस लिखिए, पावर एन, ये प्लस माइनस एम, तो प्लस माइनस माइनस, तो एन माइनस एम, क्या बेटा, एन माइनस एम, ठीक है। तो ये कंडीशन कब चलेगी आपके पास, इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन एम, इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन एम, तब ये कंडीशन आपके पास चलेगी, ओके। तो अब यहाँ पे एक और देखें, इधर तो हो गया एम इज़ ग्रेटर देन एन और एन इज़ ग्रेटर देन एन, ठीक है। अब है इफ़ एम इज़ इक्वल टू एन या एन इज़ इक्वल टू एम, अगर एम की वैल्यू और एन की वैल्यू दोनों ही बराबर हो, फिर क्या होगा। तो आइए देखिएगा किस तरीके से होता है, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, तो ये इस तरीके से होगा बेटा, ठीक है। ए की पावर एम ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस में था ना पावर, ऊपर जाएगी क्या हो गया बेटा, माइनस, ताकि हमें पता तो चले कहाँ से आया, ठीक है। दोबारा इसको आप नीचे भेज सकते हैं, चाहें तो आप दोबारा इसको नीचे भेज सकते हैं, लेकिन हमें इसको क्या करना बेटा, सिंपल करना, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, बेसिस एक जैसी हैं, बेस सेम, पावर ऐड, ए की पावर एम माइनस एन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा बेटा, इफ़ एम इज़ इक्वल टू एन, अगर एम की वैल्यू एन के बराबर है, अगर एम की वैल्यू एन के बराबर है तो क्या हो जाएगा बेटा, ए की पावर 0, अगर एन की वैल्यू एन के बराबर है ना तो कट जाएंगी। सोचिए एम की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू भी क्या है बेटा 2, एम माइनस एन, अगर एम की वैल्यू 2 एन की वैल्यू भी 2, कट जाएगा, क्या बचेगा 0, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो ए की पावर 0 जो है वो बराबर होगा 1 के, इस बात को याद रखना है, अगर ए की पावर 0 जो है वो बराबर होगा बेटा 1 के, ठीक है। तो ये एमसीक्यू अक्सर बेशतर पूछा जाता है बेटा, 7 की पावर 0 किसके बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, चाहे 5000 की पावर 0 हो किसके बराबर होगी बेटा, 1 के बराबर होगी। तो ये आपने याद रखना है, ये एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए आएगा आगे, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने, ठीक है। सिमिलरली इफ़ इधर भी वही है, एम कंडीशन वही है, एम बराबर है एन के, इधर तो हमने इस तरीके से कर दिया, ए की पावर एम डिवाइड बाई ए की पावर एन, इसको किस तरीके से करना है, उसी तरीके से करना है, ठीक है। इसमें देखिए क्या करते हैं,
इधर लिखा हुआ m इज इक्वल टू n, इसको दूसरे तरीके से करते हैं, m बराबर है n के, तो हम n की जगह क्या लिख देंगे बेटा, m लिख देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यही चीज़ ऊपर भी आ सकती है या ऊपर ना भी आए, जैसे काटने से यहाँ से काट लें। चलिए ऊपर भेजते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर माइनस m, ठीक है। बेसिस सेम पावर ऐड a माइनस m से m कट गया, क्या बचा, a की पावर 0, किसके बराबर है बेटा, 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, ठीक है। या इस तरीके से भी कर लें, ये हो गया, ये लिखा हुआ a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n की m, ये कट गया, क्या बचा बेटा, 1 बचा आपके पास, ठीक है। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल आई, इसको देख लेते हैं। क्या लिखा बेटा, 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, तो इसको हमें सॉल्व करना है। देखें बेटा, ये अगर m है, ये n है, तो दोनों में से बड़ा कौन सा है बेटा, m बड़ा है, ठीक है। मिसाल तौर समझ लें आप इसको, तो ये वाली जो वैल्यू है ऊपर जाएगी, हमें क्या करना है बेटा, पॉजिटिव आंसर लेकर आना है। तो ये होगा बेटा 3 की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई, ये ऊपर आ रहा है, तो 3 की पावर -2 मल्टी डिवाइड में था, ऊपर आ गई मल्टीप्लाई में, पावर -2, क्लियर। बेसिस सेम है, तो पावर ऐड, क्या बचा बेटा, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, क्लियर है, ओके। अगला हमारे पास मौजूद बेटा 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 7 की पावर 5, तो मिसाल तो ये समझे, ये m है, ये n है, तो बताए बड़ा कौन है, n इज़ ग्रेटर दैन m, n इज़ ग्रेटर दैन m, तो ये ऊपर वाला 7 की पावर 3 है वो नीचे आएगा, ठीक है ना। इधर देखें, ताकि आंसर पॉजिटिव में आए, लेकिन आप ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है, आप ऊपर भी लेकर जा सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। मैं वो भी आपको करके दिखा दूँ, पहले आप ये देखिए, जो बुक की कंडीशन लिखी है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, तो क्या होता है बेटा, ये 7 की पावर 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। बुक के मुताबिक मैं आपको करा रहा हूँ, जो भी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो 7 की पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 7 की पावर -3, ठीक है। बेसिस सेम पावर ऐड 7 5 -3, ओके। तो क्या है बेटा, 5 से 3 या 2 बचा, 7 की पावर 2, क्या आ गया बेटा, 1 डिवाइड बाई 49, 1 डिवाइड बाई 49, क्लियर है। अब इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से आपको यहाँ पे बल्कि ऊपर करवाता हूँ, ठीक है। ऊपर देखिए किस तरीके से ये हो रहा है, क्या है बेटा, 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 डिवाइड बाई 7 की पावर 5, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ, देखिएगा 7 की पावर 3 मल्टीप्लाई 7 की पावर -5, क्लियर। बेसिस सेम है, पावर ऐड 3, ओके। और ये क्या है बेटा, आपके पास जो भी आपके पास है पावर ऐड होगा, प्लस और -5, ठीक। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो उसको मैं लिखूँगा क्या, -5, और ये आया हमारे पास 7 की पावर -2, 7 की पावर -2, ओके, क्लियर है। तो अब मैं अगले स्टेप में क्या करता हूँ बेटा, इसको वो कर देता हूँ, इसको स्क्वायर ले लेता हूँ, या स्क्वायर नहीं लेता, इसको मैं वापस कर देता हूँ। देखिए किस तरीके से, ऊपर स्क्वायर, पावर -2 है, मतलब आप इसको नीचे भेज दें, 7 की पावर स्क्वायर हो जाएगी और प्लस में, ठीक है ना। पावर क्या है, -2, तो जब आप इसको नीचे भेजेंगे, इसके नीचे क्या मौजूद है बेटा, 1 मौजूद है, क्या मौजूद है बेटा, 1, ठीक है। तो आप इसकी पोजीशन यहाँ पर ले आएंगे और ये वापस उधर चले जाएगा, तो 7 की पावर 2 हो जाएगी, और 7 का स्क्वायर ले लें, क्या आ जाएगा बेटा, 49, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। बुक में इस तरीके से दिया, पहले मैंने ये बता दिया, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इतनी कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात है, रिमेंबर आपको याद करवाया गया है, ठीक है। इफ़ ये जो माइनस आप देख रहे हैं, ठीक है, और ये पावर n है, ठीक है, ये बेस है, ये बेस है, ये पावर n है। अगर आपके पास ये जो आप देख रहे हैं n पावर n, अगर क्या है बेटा, इवन नंबर है, अगर पावर n इवन नंबर है, तो आपके पास आंसर किस में आएगा बेटा, प्लस में आएगा। यहाँ देखिए कोई साइन है, प्लस है, प्लस लिखते नहीं, ठीक है। तो अगर आपके पास पावर इवन है, 2 4 6 8 10 इवन नंबर है, तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। और अगर पावर आपके पास क्या है बेटा, ऑड है, उसको भी देखते हैं, लेकिन पावर इवन वाला भी पहले देख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखें 2 की पावर स्क्वायर, इसका पता है आंसर क्या होता है बेटा, क्या होता है, 4 होगा, क्या होगा, 4। देखिए किस तरीके से, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4, माइनस माइनस प्लस और 2 टू द 4, ठीक है। एक और देखिएगा, -3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 3 2 टाइम्स लिखाएगा बेटा, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस और 3 3 द 9, क्लियर है। अगर n की पावर इवन नंबर है, 2 4 6 8 10 और इसके अलावा और भी है, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखिएगा, अगर क्या है बेटा, आपके पास n जो है
ऑड नंबर है, एन क्या है बेटा, ऑड नंबर, क्या 1 3 5 7 और आगे हो और भी है, ठीक है। अगर आपके पास एन की पावर क्या है बेटा, ऑड नंबर है और यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है बेटा, बेस के साथ माइनस है, तो आंसर भी आपका माइनस में आएगा, आंसर भी आपका माइनस में आएगा। देखिएगा -2 की पावर 3, क्लियर। तो देखिएगा -2 ये 3 का मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा -2, ओके, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके, 2 to the 4 4 to the 8, आंसर किस में आया बेटा, माइनस में आया, क्लियर है। एक और देख लीजिएगा, वीडियो एंड करते हैं, -3 की पावर क्यूब, ओके, तो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 3 9 9 3 27, तो साइन क्या आएगा बेटा, माइनस, क्यों, क्योंकि जो पावर थी, जो n की वैल्यू थी वो क्या थी बेटा, आपके पास ऑड नंबर थी, ठीक है। तो अगर बेस के साथ माइनस साइन हो और पावर ऑड हो तो आपका आंसर भी किस में आएगा बेटा, माइनस में आएगा। और अगर बेस के साथ माइनस साइन है लेकिन पावर जो है वो इवन नंबर है तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो उम्मीद करते हैं तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।